वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। नाउन क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या थिंग, कोई भी थिंग जो भी हम यूज़ करते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी थिंग है वो सारी नाउन है। कोई भी फीलिंग्स भी नाउन है। जो भी हमारे नाउन होते हैं उनके स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो वो हमारा प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे ही, सी, इट, दे, वी, यू इज द प्रोनाउन एंड सीता इज ए नाउन। सीता एक नाम है तो यहाँ पे ये नाउन है एंड सी इज द यहाँ पे यूज हुआ है प्रोनाउन। ठीक है। देन सेकंड है टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पजेसिव होता है, रेसिप्रोकल होता है, डोमेस्ट्रेटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इंडेफिनेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एम्फेसिंग होता है, रिलेटिव होता है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर दी पर्सनल प्रोनाउन है। इन्हें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आई, वी, यू जो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट आर दी पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई इसमें हमारी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। बी इज़ द पर्सनल प्रोनाउन। मोहन एंड अनुज आर ब्रदर्स एंड दे आर ऑलवेज टुगेदर, तो दे इज़ द पर्सनल प्रोनाउन। देन सेकंड होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जो पोजीशन को इंडिकेट करे। पजेसिव प्रोनाउन होता है जो पोजीशन को इंडिकेट करे। देन दे आर माइन, अवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स एंड योर्स आर दी पजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज़ माई, दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है, तो माइन यहाँ पे क्या हो गया? ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि ये मेरी कार है। दिस बैट इज़ हिज, दिस बैट इज़ हिज, तो यह बैट उसका है। दिस, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो डिनोट करते हैं म्यूचुअल एक्शन को, मतलब अपोजिट एक्शन को, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे दे आर ईच अदर एंड एनोदर, ठीक है। फिर एक दूसरे के और एनोदर मतलब एक दूसरे का, ठीक है। रेसिप्रोकल दो ही शब्द होते हैं, या तो ईच अदर होगा या वन एनोदर होगा। ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर बिफोर लिविंग, दोनों एक दूसरे को देखते हैं जब वे जाने से पहले, तो ईच अदर इज द रेसिप्रोकल, वन अनदर इज द रेसिप्रोकल। टू ब्रदर ऑलवेज ट्राई टू हेल्प वन अनदर, दो जो भाई हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं प्रोनाउन डेट पॉइंट ए स्पेसिफिक नाउन और पर्सन, जो स्पेसिफिक किसी नाउन या पर्सन को डिनोट करते हैं, उन्हें हम डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये इज द डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ माई पेन, तो यह पेन मेरी है, ये बता रहा है कि ये मेरी पेन है, तो ये स्पेसिफिक नाउन है। ठीक है। दैट आर माई बुक्स, वह बुक्स मेरी हैं। सच वेयर हिज एक्चुअल वर्ड्स, मतलब जो उसके वर्ड्स हैं वो एक्चुअल है, मतलब वो सच है। फिफ्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं, मतलब वर्ब के बाद रखे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही है। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ इज़ दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैसिव प्रोनाउन दोनों ही ये शब्द होते हैं, जैसे माई सेल्फ और बट सेल्फ, लेकिन दोनों में अंतर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं और इम्पैसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद। तो ये मेन डिफरेंस है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है वर्ब के बाद यूज़ करते हैं और इम्फेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। जैसे आई बिलीव माई सेल्फ फॉर इट, ठीक है। तो ब्लेम क्या है यहाँ पे, ब्लेम इज़ दी, जैसे आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, तो ब्लेम यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के बाद जो शब्द यूज़ किया है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी, ठीक है। जो भी शब्द हमारे वर्ब के बाद यूज़ किए जाएंगे, ये वर्ब है हमारी हैंग, इसके बाद जो शब्द यूज़ किए जाएंगे उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव से आप समझ ही सकते हो, मतलब एक दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन करना या बांटना चीज़ों को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं आइदर, नाइदर, ईच अदर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो किसी भी मेंबर या किसी चीज़ को, कलेक्टिव चीज़ को सेपरेट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, बांटना, अलग अलग करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका, ईच ऑफ द बैग वाज चेक्ड, मतलब प्रत्येक बैग है उनको जो हम चेक किया गया है, मतलब प्रत्येक बैग है तो सबको अलग अलग चेक किया गया है। आइदर ऑफ टू पेन्स इज एम्प्टी, दो पेनों में से एक पेन खाली है, तो मतलब किसी एक पेन की बात की गई है। सेवंथ इज द इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात ना करके मोर देन थिंग या पर्सन की बात करें, उसे हम इंडेफिनिटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनिटिव प्रोनाउन से फ्यू आर राइस, कुछ राइस हैं, तो कुछ में किसी एक राइस की बात नहीं की गई है, कुछ की गई, तो सम आर दी वॉन्स ग्रेट, ठीक है। ऑल आर नॉट हैप्पी, वन कैन नॉट बिलीव इट, डू गो टू अदर्स, ठीक है। जितने भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात ना करके किसी मोर देन थिंग या पर्सन के बारे में बात किया है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। इंट्रोगेटिव सिंपली हम किसी से जो भी क्वेश्चन करते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे हु, व्हाट, विच, हुम, हुज, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे हु मेड दैट नॉइज, वेयर आर यू, विच इज़ योर पेन, तो जो भी हमारे WH वर्ड होते हैं, सिंपल भाषा में जो भी हमारे WH वर्ड होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेसिंग प्रोनाउन मैं आपको बता चुकी हूँ, एम्फेसिंग और रिफ्लेक्सिव। एम्फेसिंग प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जितने भी ये शब्द होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, वो हमारे होते हैं एम्फेसिंग प्रोनाउन, और जो वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो एम्फेसिंग जैसे आई माई सेल्फ रिफ्यूज़ टू गो टू दी फंक्शन, मोहन हिमसेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट। इसके बाद जो शब्द यूज़ किया था माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिज सेल्फ, हम, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ इज़ दी एम्फेसिंग प्रोनाउन, जो हमारे सब्जेक्ट के बाद यूज़ किए जाते हैं। ओके, ये क्लियर होगा। एंड लास्ट इज दी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो दो हमारे जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का जो काम करते हैं, उन शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, मतलब किसी को रिलेट कर रहे हैं। जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट एंड दैट इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो भी हमारे कोई दो सेंटेंस है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये सिंपल सब सेंटेंस है, दो सेंटेंस है इसमें। दिस इज़ द मैन, वह एक आदमी है, ही स्टोल माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया है। तो इसमें ये सेंटेंस जोड़ा गया हु से, तो हु से सेंटेंस जोड़ा गया, तो दिस इज़ द मैन, वह एक मैन है, हु स्टोल माई पर्स, जो मेरा पर्स ले गया या मेरा पर्स चुरा लिया जिसने। तो हु क्या कर रहा है यहाँ पे,
सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे दिस इज़ द हॉर्स इट वॉन द रेस, तो दिस इज़ द हॉर्स विच वॉन द मैच, वह घोड़ा जिसने रेस जीती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे whom, whose, which and that is the relative pronoun। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको प्रोनाउन एंड उसके टाइप समझ आए होंगे। थैंक यू।